हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं उत्कर्ष यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजडम मैथ एकेडमी पर। स्टूडेंट, आज हम रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिलेशन, उसको कवर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या होता है और इस पर बेस हमसे किस प्रकार से क्वेश्चन मिल सकते हैं इस चैप्टर के अंदर। रिलेशन आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी कोई एक एलिमेंट या एक व्यक्ति या एक वस्तु किसी का संबंध दूसरे व्यक्ति, वस्तु या एलिमेंट से हो, उसको हम क्या कहेंगे? रिलेशन कहेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर देखें, यहाँ लिखा है 2 और यहाँ लिखा है रिलेशन, ये लिखा है 4। ये 2 4 से रिलेटेड है। किस प्रकार? पहला तो आप ऐसे मान सकते हैं कि ये इसका स्क्वायर से रिलेटेड है, दूसरा मल्टीपल से रिलेटेड है, तीसरा डिवाइड से रिलेटेड है। ये किस किस प्रकार से 2 से रिलेटेड है? मल्टीपल से भी रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? क्योंकि 2 to the 4। डिवाइड से भी रिलेटेड है क्योंकि 2 से 4 कटेगा, और स्क्वायर से रिलेटेड है क्योंकि 2 का स्क्वायर हमारा क्या होता है? 4। तो ये कुछ इस प्रकार रिलेटेड है। ठीक। और अगर समझना चाहें हम कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे मानना चाहे कि कोई एक आर है, आर हमारा रिलेशन है, इसको आर से डिनोट करते हैं। आर एक रिलेशन है जिसका एक एलिमेंट है ए, वो कोई दूसरा रिलेट है, तो हम इसको किस प्रकार करेंगे? इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि ए रिलेटेड टू बी, बी, ये इस प्रकार से डिनोट होगा। कोई एलिमेंट ए है, आर के द्वारा बी से किससे जुड़ा हुआ है? बी से जुड़ा, तो ये क्या हो जाएगा? इसका रिलेशन हो जाएगा। और एक क्वेश्चन देखिए, जैसे लिखा हुआ है, अगर हम बात करना चाहें तो कोई आर है जो कि जुड़ा हुआ है, क्या मानना चाहें, संडे लिखा हुआ है यहाँ, और यहाँ क्या दिया हुआ है? वीक। तो यहाँ संडे किससे रिलेटेड है? वीक से रिलेटेड है। तो कुछ इस प्रकार से संडे का रिलेशन किससे है? वीक से है। तो आप कुछ इस प्रकार से रिलेशन बता सकते हैं कि किसका किस प्रकार है ना। क्वेश्चन देखते हैं हम कि इस पर वैसे हमको किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपके पास a इज इक्वल टू दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। b इज इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है 0, 2, 4, 6। और क्या बोल रहा है? फाइंड ऑर्डर्ड पेयर इफ x जो है वो ग्रेटर देन रहेगा किससे? y से, या फिर a जो है वो ग्रेटर देन किससे रहेगा? b से। तो आप आराम से इसको रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए, ए क्या रहना चाहिए? बड़ा रहना चाहिए किससे? बी से। तो ए का एक एलिमेंट का ऑर्डर पेयर पहले एलिमेंट उठाते हैं और पेयर बनाना चालू करते हैं। एक का रिलेशन किससे होगा? हमारे 0 से होगा, क्योंकि 0 1 से छोटा है। अगर हम बात करें एक का रिलेशन क्या 2 से होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक जो है छोटा है 2 से, इस वजह से इसका रिलेशन नहीं बनेगा। अब एक का रिलेशन यहीं से खत्म हो गया। अब 2 का पेयर बनाते हैं। 2, 0 बनेगा क्योंकि 0 छोटा है। 2, 2 भी नहीं बनेगा, 4 भी नहीं बनेगा, 6 भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ इक्वल भी नहीं बोला है, केवल बोल रहा है कि ए ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? बी से होना चाहिए, है ना। और आगे चलते हैं, तीसरे का बनाते हैं। 3 का पेयर बनेगा किससे? 3 का पेयर 0 के साथ बनेगा, ठीक है। 3 का पेयर 2 के साथ भी बनेगा, क्योंकि 2 जो है छोटा है 3 से। ये हो गया 3 का। अब आगे चलते हैं, एक आखिरी जो बचा हमारे पास 4, 0 बनाएगा पेयर, 4, 2 बनाएगा पेयर। ये इसका क्या आ गया? रिलेशन आ गया। किसका? ए क्या रिलेट कर रहा था किससे? बी से। कब रिलेट कर रहा था? जब हमारा ए ग्रेटर था किससे? बी से, है ना। तो ये हो गया क्या? इसका रिलेशन हो गया। ठीक। एक और क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। एक हमारा इसमें मल्टीपल क्वेश्चन दिया हुआ है कि आर को इस प्रकार रिलेट कीजिए, आर को इस प्रकार रिलेट कीजिए, इस प्रकार रिलेट कीजिए कि x जो है वो रिलेट करे y से। कब? जब x जो है वो किसका हो? y का स्क्वायर हो, है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, इसमें बताना है कौन कौन सा होगा, कौन कौन सा नहीं होगा। 4 रिलेटेड टू
-2 रिलेशन 4। थर्ड हमारे पास दिया हुआ है 3R9 और चौथा हमारा क्या है 9R3। 9R3 यही दिया हुआ है। हाँ, अब देखिए इसमें हमको क्या रिलेट करना है, x जो होना चाहिए वो y का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ x ये x r है और y क्या है 2 है। अगर y का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा। तो ये एक रिलेशन क्या है हमारा सही है, क्योंकि यहाँ x हमारा 4 दिया हुआ और y 2 दिया हुआ है, क्योंकि y का स्क्वायर जो है क्या है x है। दूसरा देखिए, क्या 4 का स्क्वायर 16 होता है, क्या यहाँ 16 है, नहीं -2 है, तो ये क्या होगा, ये रिलेशन गलत दिया हुआ है। तीसरा देखिए 3 रिलेटेड r, 9 का स्क्वायर 81 होता है, यहाँ 3 दिया, तो ये भी रिलेशन क्या है हमारा गलत है। चौथा देखिए, चौथा हमारा दिया 3 रिलेटेड बाई 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, सही है, तो ये क्या हो गया, इसका रिलेशन सही हो गया। तो कुछ इस प्रकार से आपको रिलेशन निकालने को बोलेगा। कभी बोलेगा a ग्रेटर देन b है, कभी बोलेगा ग्रेटर देन इक्वल b है, कभी बोलेगा b ग्रेटर देन a है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेंगे रिलेशन के। आई होप आज की ये क्लास, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।